दोस्तों आज का पौधा हमारा जेट प्लांट का पौधा है और आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों बरसात के सीज़न में अगर आपके जेट प्लांट के पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिर रही हैं, पौधे भी आपके काफ़ी लैगी से हो गए हैं, तो इन फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधे से इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये कौन सी फर्टिलाइज़र हैं और किस तरीके से आपको अपने जेट प्लांट के पौधे पर इस्तेमाल करना है, इसी के साथ में किस तरीके की मिट्टी में अगर आप जेट प्लांट के पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा काफ़ी हरा भरा और घना बना रहेगा। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों जेट प्लांट एक काफ़ी हार्डी पौधा है और इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। ये पौधा एक सकुलेंट पौधा है और इसकी पत्तियों में ही इसका खाना स्टोर रहता है। साथ में इस पौधे को बहुत आसानी से एक छोटी सी कटिंग के द्वारा पानी में भी ग्रो किया जा सकता है और मिट्टी में तो बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। दोस्तों जेट प्लांट के पौधे को या जेट प्लांट की कटिंग को जब भी आप मिट्टी में लगाएं और आप चाहते हैं कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे तथा लंबे समय तक किसी तरीके की कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें 50% आप बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और उसमें 25% आप बालू यानी कि जो रिवर का सैंड होता है उसको मिला लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लीप कंपोस्ट को भी यहाँ पर मिला सकते हैं। इसकी वजह से भी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाएगी। इसके अलावा आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को भी बचे हुए परसेंट में मिलाकर जो मिट्टी आपकी तैयार होती है उस मिट्टी में अगर आप अपने जेट प्लांट को लगाते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, पत्तियां भी नहीं पीली होंगी, साथ में पौधा लंबे समय तक आपका स्वस्थ भी बना रहेगा। दोस्तों अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि पौधे को पूरी तरीके से धूप नहीं मिल रही है, क्योंकि जेट प्लांट के पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की सुबह और शाम की धूप बहुत ज़रूरी होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय जेट प्लांट को दिन की धूप नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि अगर इसको दिन की धूप दिखा दी जाती है तो आपने देखा होगा कि जेट प्लांट की पत्तियों के किनारे के भाग लाल पड़ने लगते हैं। इसलिए आप अपने जेट प्लांट के पौधे से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए कम से कम उसको 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। दोस्तों जेट प्लांट के लिए अगर पानी की बात करी जाए तो जेट प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है और जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं उन सभी के तनों में और पत्तियों में पानी स्टोर रहता है और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब इनको पानी की ज़रूरत होती है तो इनकी पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो जेट प्लांट पे भी आप ध्यान दें कि जब पानी की ज़रूरत होगी पौधे को तो इसकी पत्तियां हल्की सी झुकी और डल सी आपको दिखाई देंगी, तभी आप पौधे को पानी दें। क्योंकि जेट प्लांट के पौधे को अगर ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसकी जड़ें गल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है या फिर पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों अब जेट प्लांट के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले आप नाइट्रोजन युक्त खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है और इसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। दूसरी फर्टिलाइज़र आपको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम के इस्तेमाल से आपके पौधों के तने काफ़ी मोटे हो जाएंगे और जो पौधे लैगी से हो गए हैं वो पौधे आपके सही हो जाएंगे। तो उसके लिए आप अंडे के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र ले सकते हैं और अगर आप इन छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी जगह आप कैल्शियम पाउडर ले सकते हैं। तो अगर आपका पौधा 10 या फिर 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और उसमें आप 1 चम्मच अंडे के छिलकों का पाउडर या फिर आप कैल्शियम पाउडर को मिलाकर दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें। उसके बाद फिर गमले की हल्की हल्की सी गुड़ाई करी हुई मिट्टी में चारों तरफ मिलाकर डाल दें। अगर आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है तो उसमें आप हल्का सा पानी डाल दें और अगर आपके गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है तो दोस्तों 1-2 दिन बाद रुककर पानी डालें। तो दोस्तों अगर अभी आप सितंबर के महीने में इन दोनों फर्टिलाइज़र का अपने जेट प्लांट के पौधे पर इस्तेमाल कर लेते हैं
तो नाइट्रोजन की वजह से आपके पौधे में जो नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसकी वजह से जो नई पत्तियां निकलेंगी वो काफ़ी बड़ी हरी चमकदार होकर निकलेंगी। और इसी तरीके से जब पौधे को कैल्शियम मिलेगा तो उसकी वजह से जो पौधा अभी तक आपका लैगी सा हो गया है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा और उनके तने काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।